फोर जीएल भी बताए थे, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अच्छा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अलावा और लैंग्वेजेज होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, देखो जैसे हेडिंग दो, जनरेशन ऑफ लैंग्वेज जी। हेडिंग में क्या दें सर? जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। ओके। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज दे दीजिए हेडिंग। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। देखो जैसे हम लोग उधर पढ़े ना, हार्डवेयर का जनरेशन पढ़े थे ना हम लोग। हेलो, हार्डवेयर का कितना जनरेशन पढ़े थे? संभव? संभव? यस सर। हार्डवेयर का कितना जनरेशन पढ़े थे हम लोग? नहीं याद आ रहा सर। विष्णु सर 5 जनरेशन सर, 5 जनरेशन। कौन कौन? यस सर। कौन कौन? कौन कौन पढ़े बताइए। सर विष्णु सर पढ़े, याद नहीं आ रहा, देखते हैं। याद नहीं? आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं? सर 5 से 5, देखो 5 जनरेशन पढ़े हम लोग। जैसे पहले पढ़े थे फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का वर्किंग टेक्नोलॉजी क्या था आपका? वैक्यूम ट्यूब सर। वैक्यूम ट्यूब सर। वैक्यूम ट्यूब सर। सेकंड का हुआ ट्रांजिस्टर, थर्ड का यस आईसी, आईसी, फोर्थ का आपका VLSI। माइक्रो प्रोसेसर हुआ। यस सर VLSI। ये सब क्या, ये सब फिफ्थ पढ़ेंगे। उसके बताए बाद थे आपका ULSI। हाँ, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसी देखो जनरेशन का मतलब क्या बताए थे आपको? ओरिजिनल कंप्लीट कर दिया सर। सुनो, जनरेशन का स्टेप बाय मतलब स्टेप बताए थे डेवलपमेंट, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। इन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड कंप्यूटर जनरेशन। तो जैसे जैसे तुम्हारा हार्डवेयर का जनरेशन हुआ, वैसे वैसे लैंग्वेज। क्या हेडिंग दे सर? जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। हाँ भाई। सर का ऑफ है। म्यूट। यस जैसे तुम्हारा हार्डवेयर का जनरेशन होता है, वैसे वैसे लैंग्वेज का भी आपका अलग अलग जनरेशन होता है। ठीक है, लैंग्वेज का भी डिफरेंट जनरेशन होते हैं। बात समझ गए ना? यस सर। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट। एक मिनट। एक मिनट।
एक मिनट रुकिए। ओके सर। हाँ, तो आपका जो जनरेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये टोटली हम लोग 5 जनरेशन यहाँ भी पढ़ेंगे। जैसे हार्डवेयर में आपका 5 जनरेशन था ना, Yes. हार्डवेयर में कितना था? 5. 5 जनरेशन, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा वैसे ही यहाँ पे, हाँ लैंग्वेज जनरेशन। हाँ, लैंग्वेज में भी आपका कितना होगा? 5 जनरेशन। 5 जनरेशन, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कितना जनरेशन हो रहा है? 5 जनरेशन। 5 जनरेशन, ठीक है। बात समझ गए ना? यस यस सर। हाँ, तो वेरी बिगनिंग में जो आपका लैंग्वेज आया था वो था कौन? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। और sir. फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज इसको हम लोग बोलते थे मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। यस सर। मशीन लेवल लैंग्वेज। और मशीन लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग किया जाता था वो 0-1 के फॉर्मेट में। कैसे किया जाता था? बाइनरी के रूप में। बाइनरी फॉर्म में। हाँ, 0-1 के फॉर्मेट में, ठीक है। 0-1 बाइनरी डिजिट। हाँ यस सर। हाँ, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में करते थे हम लोग, 0 और 1। मशीन लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता था उसका एग्जीक्यूशन क्या होता था? बहुत ही फास्ट होता था। बहुत ही क्या होता था? फास्ट होता था। मैक्सिमम क्योंकि थ्रूपुट। क्योंकि डायरेक्टली हम लोग उसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हुए होते थे जिस लैंग्वेज को हमारा सीपीयू क्या करता है? समझता है। जैसे आप लोग ओएस में, जैसे आप लोग ओएस में पढ़ते हो ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस। यस प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस। अरे प्रोसेस वहां रेडी से किधर जाता है? रेडी से रनिंग में। रनिंग में। रन जाता है ना? यस सर। रेडी से रन में, उसी को बोलते हैं ना प्रोसेस। तो एक्चुअल में जो एग्जीक्यूट करता है सीपीयू, वो किसको एग्जीक्यूट करता है? बाइनरी कोड को। बाइनरी कोड को। और यहाँ पे चौकी पड़ा हुआ नीचे वाला म्यूट रखो जी। जो प्रोग्रामिंग भी करते थे हम लोग वो किस लैंग्वेज में करते थे? बाइनरी लैंग्वेज। हाँ, 0-1 के फॉर्मेट में। कैसे करते थे हम लोग? 0-1 के फॉर्म में। 0-1 के फॉर्म में, ठीक है। तो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता था, एग्जीक्यूशन उसका बहुत ही फास्ट होता था। उसके पीछे रीजन ये है कि आपका रीजन ये है कि डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे जिस लैंग्वेज को हमारा सीपीयू सपोर्ट करता था। मतलब कहने का मतलब कोई ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ता था। और प्रोग्रामिंग कैसे होता था? 1 and 0, 0 and 1। 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। और 0 का मतलब ऑफ। 1 मतलब presence of electrical signal। 1 means present of electrical signal and 0 means absence of electrical signal। 0 का मतलब हुआ absence और 1 का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट। थोड़ा लिखवा दे भी क्या इस सब के बारे में? यस सर। लिख लो, पहला लिखिए। वन वर्ड भी आता है क्या सर? क्या वन वर्ड भी आता है क्या एग्जाम में? 1 word means मतलब MCQ। जो शॉर्ट आंसर 1 वर्ड का हो या एमसीक्यू आता है। सर क्या लिख कर हेडिंग दे?
Generation of programming language. Generation of programming language. Generation of Programming language. ठीक है. Generation of programming language. ठीक है, लिखिए. पहला, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, मशीन लैंग्वेज. ब्रैकेट में क्या कर किए हो? मशीन लैंग्वेज Machine language. 01 मशीन लैंग्वेज. लिखो, मशीन लैंग्वेज बाज म्यूट रखो जी, म्यूट रखिए. लिखिए, मशीन लैंग्वेज was used to program machine language was used to program machine language was used to program the first stored program, the first stored program computer system, the first stored program computer System. मतलब मशीन लैंग्वेज में ही आपका पहला आया था स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट. ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसमें आया था? और तुम्हारा Machine language. ये मशीन लैंग्वेज आया था जो 1950 में आया था. कब आया था? 1950. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए. दिस इज Sir, द लोएस्ट. हाँ, सर स्टोर प्रोग्राम क्या होता है? स्टोर्ड प्रोग्राम जैसे क्यू बेसिक करना होता है तो पहले इंस्टॉल करते हो ना? Yes, sir. यस सर. उसी को बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट. लिखिए, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ. Second point, sir. हाँ, सेकंड पॉइंट. दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ. दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. This is the lowest level of programming language. This is the lowest level of programming language. Lowest level of programming language. And is the only language. And And is the only language. And is the only language. And is the only language that a computer understand. That a computer understand. That a computer understand. मतलब उस टाइम का, सिर्फ उस टाइम के लिए 1950 के टाइम में केवल मशीन लैंग्वेज ही लैंग्वेज था, उसके अलावा दूसरा लैंग्वेज नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ऑल द कमांड्स. नेक्स्ट पॉइंट. ऑल द कमांड्स एंड डेटा वैल्यूज.
all the commands and data values are expressed. All the commands and data values are expressed. All the commands and data values are expressed. All the command and data values are expressed using 0 and 1. एक्सप्रेस करते थे हम लोग 0 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है, 0 और 1 के फॉर्मेट में, 0 एंड 1 इसी में लिख लो। कॉरेस्पॉन्ड, आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा सर। corresponding to the of OFF corresponding to the of सर and यूजिंग on 0 and 1 के बाद से बोलिएगा तो। expressed using 0 and 1 यस सर, 0 उसके and बाद 1 corresponding to the off and on electrical states, off and on electrical states in a computer, स्टेट के बाद सर a state in a computer, ए सुनो, म्यूट करो नीरज, जी। नीरज म्यूट करो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। In next point, in machine language, all instructions, comma memory locations, मेमोरी लोकेशन कहने का मतलब आपको पढ़ाए थे हम मेमोरी, जब पढ़ा रहे थे प्राइमरी मेमोरी, तो बताए थे प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लोकेशन, यस सर। और दिस लोकेशन इज कॉल्ड सेल। इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और हर एक लोकेशन का अपना क्या होता है? एड्रेस होता है। यस सर। अरे तुम लोग ओएस में भी पढ़े होगे ना, मेमोरी में। यस सर अपना। यस सर, यस सर। हाँ, तो उसमें पेजिंग में पढ़े होगे, प्राइमरी मेमोरी का जो एरिया होता है उसको फ्रेम बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी वाले को पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस सर, पेज। और पढ़े होगे पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। यस सर। मतलब जितना बड़ा पेज का साइज होता है, सुनो, पेज का जितना बड़ा साइज होता है उतना ही बड़ा साइज किसका होता है? फ्रेम का। इसलिए देयर आर नो एनी चांसेस ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इन पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। हाँ होता है लास्ट ऑफ द पेज में। कहाँ पे? लास्ट ऑफ द पेज। हाँ, ए रंजन फिर से उसको बोलो म्यूट करने के लिए, ठीक है? समझ गए? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। क्या लिखे? मेमोरी लोकेशन कॉमा नंबर सर 5वां पॉइंट में क्या लिखे हैं? मेमोरी लोकेशन कॉमा नंबर एंड कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन strings of 0 and 1, रिप्रेजेंटेड इन 0 and 1,
represented in 0 and 1. Next point. The main advantage of machine language, the main advantage of machine language is that the main advantage of machine language is that the execution of the code, मशीन लैंग्वेज के बाद क्या बोले हैं? the main advantage of machine language is that the main advantage of machine language is that the execution of the code is very fast and efficient, since it is Sir, that is the main advantage of machine language is that the execution of the code is very fast and efficient, since it is directly executed by the CPU. मतलब कि मशीन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता था वो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा क्या होता था, एग्जीक्यूटेड होता था। ठीक है, अब लिखो, हेडिंग दे दो, एडवांटेजेज ऑफ मशीन लैंग्वेज, एडवांटेजेज ऑफ मशीन लैंग्वेज, एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज। एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है, लिखो नंबर 1, कोड कैन बी directly executed by the computer. Code can be directly executed by the computer. Code can be directly executed by the computer. हाँ, कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, समझ गए ना? यस सर। yes sir. सेकंड पॉइंट, एग्जीक्यूशन इज फास्ट, execution is fast and efficient. एग्जीक्यूशन इज फास्ट एंड एफिशिएंट। एग्जीक्यूशन क्या होता था? फास्ट होता था, क्योंकि डायरेक्टली उसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता था जिस लैंग्वेज को सीपीयू डायरेक्टली क्या करता है, अंडरस्टूड करता है, समझता है। ठीक है,
चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, प्रोग्राम्स कैन बी रिटेन, programs can be written, programs can be written to efficiently, रिटर्न के बाद सर programs can be written to efficiently, programs can be written to efficiently utilize memory, utilize memory. Programs can be written efficiently to utilize memory. ठीक है, मतलब कि प्रोग्राम, देखो मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम इस तरीके से लिखा जाता है ताकि मेमोरी का मिस यूटिलाइजेशन ना हो, मेमोरी का बेटर मैनेजमेंट होता है, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब कर लीजिए डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज, disadvantage of machine language, disadvantage of machine language. Point number 1, पहला पॉइंट लिख रहे हो ना सर? हाँ, Yes, पहला sir. पॉइंट देखो, मशीन लेवल लैंग्वेज में मशीन, देखो डिसएडवांटेज ये है कि मशीन लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग किया जाता था वो काफी डिफिकल्ट होता था। क्या होता था? डिफिकल्ट होता था, काफी डिफिकल्ट, क्योंकि प्रोग्रामर को हार्डवेयर का प्रॉपर नॉलेज चाहिए तभी वो प्रोग्रामिंग कर पाएगा। हार्डवेयर का क्या चाहिए? प्रॉपर नॉलेज। हाँ लिखो, लिख लिए ना, कोड इज डिफिकल्ट टू राइट, पहला डिसएडवांटेज। कोड इज, क्या बोले सर? कोड इज डिफिकल्ट टू राइट, कोड को लिखना काफी मुश्किल होता था। ठीक है, राइट एंड अंडरस्टैंड। हाँ राइट एंड राइट लिखो ना, वो दूसरा बताए पॉइंट में कर देंगे। सेकंड पॉइंट लिखिए, कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट सर। डिफिकल्ट टू, हाँ सेकंड पॉइंट, कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय अदर पीपल, कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय अदर पीपल। अदर प्रोग्रामर भी तो हो सकता है ना सर? हाँ प्रोग्रामर, पीपल नहीं होगा ना, नॉर्मल यूजर थोड़ी कोड को समझेगा, जब भी समझेगा तो प्रोग्रामर, इसलिए प्रोग्रामर भी लिख सकते हो। ठीक है, मान लिए तुम क्यू बेसिक में क्या प्रोग्राम लिखे हो, संभव क्या लिखा है, उसको विष्णु इजिली समझ लेगा, लेकिन मशीन नहीं लेवल समझ पाते लैंग्वेज हैं में डिफिकल्ट होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में समझ पाना डिफिकल्ट होता है। Yes. ठीक है, तीसरा डिसएडवांटेज लिखिए, कोड इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, कोड इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। और एरर, सुनो, एरर आने का भी चांसेस बहुत हाई होता था इसमें, लिख लो। क्या लिखे सर? चांसेस ऑफ एरर आर देयर वेरी इज हाई। मोर पॉसिबिलिटी, देयर इज मोर पॉसिबिलिटी फॉर एरर्स, देयर इज मोर पॉसिबिलिटी फॉर एरर्स, देयर इज मोर possibility for error. Point. Error. It is difficult to detect, it is difficult to detect and correct errors, it is difficult to आवाज नहीं आ रहा सर। काफी मुश्किल, बात समझ गए? एरर को Sir, डिटेक्ट करना। सर Repeat repeat कीजिए कर सर। दीजिए। आपका आवाज कट गया था सर। हाँ लिख लीजिए,
It is difficult to detect Detect and correction of error. It is difficult to detect and correct error. It is difficult to detect and correct error. It is difficult to detect and correct error. Error. Next point. Code is machine dependent. Code is machine dependent. Code is machine dependent. That is a small I or dot E. That is program of machine. That That is program of machine language. That is program of machine language is not portable. That is program of machine language is not portable. मशीन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता था वो पोर्टेबल नहीं होता था. पोर्टेबल इन द सेंस जिस मशीन पे के लिए लिखा जाता था. अब मान लिए इंटेल का 8085 के लिए लिखा कोई प्रोग्राम, तो सर कैपेबल बोल सकते हैं ना इसको. केवल उसी मशीन पे रन करेगा. Not compatible. हाँ, कॉम्पेटेबल नहीं होगा. इंटेल 8088 के लिए कॉम्पेटेबल नहीं होगा. समझ गए? हेलो सर पोर्टेबल बोले या Yes, sir. कंफर्टेबल? अरे पोर्टेबल कंपेटेबल एक ही चीज है, बोथ आर सेम. ठीक है. ओके चलो रोल नंबर 1 2 3 4 5 कितना 4.